हरे कृष्णा। अगर आज मैं बोलूं गणपति बप्पा मोरिया तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे घर पे गणपति जी ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। अब मैं ऑलमोस्ट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ द रीजन गणपति जी की स्थापना होना बाकी है। सारी तैयारी कर रहे हैं, बस हम वेट कर रहे हैं पंडित जी का। सबसे पहले मैं आपको बप्पा के दर्शन करा देती हूँ, उसके बाद क्या क्या हमने तैयारियां करी हैं वो आपको बताऊंगी। टुडे इज माई आउटफिट ये है, और मैं आपको दिखाऊंगी हस्बैंड क्या कर रहे हैं, मेरे भैया क्या कर रहे हैं, सीयू क्या कर रही है, सीयू ने क्या पहना है, सब कुछ। अच्छा, मैंने थोड़ा सा मराठन लुक जो है कैरी किया है, साड़ी नहीं, मराठन लुक में साड़ी नहीं बोल सकती मैं आपको। ये जो बिंदी है ये मराठियों में लगाई जाती है, ये जो बिंदी है ना ये मराठियों में लगाई जाती है, और ये गणपति बप्पा की नोज पिन है। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले गणपति बप्पा के दर्शन करा देती हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गणपति जी हैं, आप लोगों को पता है कल भी आप लोगों ने दर्शन करे थे, तो इसमें हमने कुछ चीजें ऐड ऑन करी हैं। अभी इनके दर्शन, आपको फेस के दर्शन नहीं होंगे, रीजन आप लोगों को पता है, अभी इनकी स्थापना नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमने ये कुछ चीजें रख दी हैं। इसमें ये नेचुरल फ्लावर है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है, ये नेचुरल फ्लावर है। और ये दिया हमने ला के रखा है, दोनों तरफ हमने ये चीजें रखी हैं। इस जो समई है ये रख दी है, जिसपे अखंड जो जलने वाली है। तो ऑल ये थाली तैयार है ऑलमोस्ट बप्पा के लिए। इस पे ये इस बार हमने चांदी की थाली और चांदी का दिया लेके आए हैं बप्पा के लिए ऑलमोस्ट। और ये पूरी पूजा सामग्री ऑलमोस्ट रेडी है। फ्रूट्स बप्पा के लिए रखे हुए हैं। मोदक मैंने कल घर पे बनाए थे, वो मोदक बप्पा जी के लिए रखे हुए हैं। और ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, बस अभी स्थापना होनी बाकी है। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। और इसमें कुछ फूल हैं, ये पूजा सामग्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। तो ये बैठे हैं रंगोली बना रहे हैं, और भैया सामान लेके आ रहे हैं। भैया से हाय, गणपति बप्पा मोरिया। ये रंगोली बना रहे हैं, और हम लोगों ने ये चीज और एड ऑन करी है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्लावर है। इसमें ये जो फ्लावर आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये बैठ के अब रंगोली बना रहे हैं। पनीत का दिखाती हूँ। पनीत ने आज, पनीत गणपति बप्पा, पनीत बहुत नाराज है। पनीत एकदम शांत बैठा हुआ है। पनीत ने आज ये ड्रेस कैरी करी है। पनीत हाय। अब मैं आपको सिया को दिलाती हूँ। आज हमारी सिया ने पहनी है लहंगा और चुन्नी। सिया ने आज लहंगा चुन्नी पहनी है, राजस्थानी ड्रेस। सिया को हमने थोड़ा राजस्थानी बना दिया। सियू, सियू बेबी, राधे 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 नहीं कर रही है सिया। अब मैं आपको दीदी से मिलवा, दीदी इस टाइम पे अपने काम में बिजी हैं। घर के में ऑलमोस्ट अभी फ्री हुए हैं मैं और दीदी, इसलिए किचन मैसी है और बस क्लीन होने वाली है। और बस अब इंतजार है पंडित जी का, और पंडित जी आएंगे फिर बप्पा की होगी स्थापना, और सिया के सोने का टाइम होने वाला है। सिया बस नींद में जा रही है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया है। फाइनली यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं और वो पूजा की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पंडित जी आज बहुत 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 ज़्यादा बिजी थे, बिकॉज ऑफ द रीज़न बहुत सारी जगह उनको जाना था। हमारे यहाँ पे भी उन्होंने, जब हमने 20 दिन पहले उनको टाइम दिया था, तब वो हमारे यहाँ पे आए हैं अराउंड 2-2:30 बजे आए। मतलब 20 दिन पहले हमने बुक किया था, तो 2-2:30 बजे आए हैं। और ये जो पंडित जी हैं ये गणपति बप्पा के मंदिर में भी क्रियान्वित हैं, और यहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट कर चुके हैं पूजा का, कि कैसे कैसे पूजा करनी है, क्या है। पूरी कलश स्थापना इन्होंने कर ली है, और पंच देवताओं का आह्वान इन्होंने कर लिया है। तो ये अब पूरी तरीके से प्रिपरेशन चल रही है ऑलमोस्ट। और पंडित जी फिर मंत्रोच्चारण के साथ हमको ये गणपति बप्पा का मुख खोलेंगे, और उसके बाद विशेष पूजा अर्चना वंदना करेंगे। वैसे ये पूजा अर्चना वंदना आप स्वतः घर पे भी कर सकते हो, बट अगर बहुत ज़्यादा विधि विधान से करानी है तो फिर आप पंडित जी को बुला सकते हो। तो ये कमल के फूल हैं 5 जिनको हम रखेंगे, और कमल के पुष्प ना भगवान गणेश को भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। उनको गुलर का फूल भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सिया अपने पापा के साथ बैठी है, और ये प्रॉपर नींद में है, और पूजा के बीच में मैं जाऊंगी, और पूजा के बीच में मैं जाकर सिया को सुलाना पड़ेगा मुझे। मेरे पास कोई वो ही नहीं है, क्योंकि सिया अब प्रॉपर नींद में आ चुकी है। उसकी 2:30-3 बजे सोने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे पूजा अर्चना वंदना ऑलमोस्ट प्रारंभ हो चुकी है गणपति बप्पा की। बस अब समय है कि हम उनका
मुख है, मुंह दिखाई उनकी करें, क्योंकि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए कि गणेश जी की मुंह दिखाई कब होगी, और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि गणपति बप्पा का मुख कब दिखेगा। तो यहाँ पे पूरी सटो उपचार विधि से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना वंदना चल रही है, आप लोग जैसे कि वीडियो में देख पा रहे होंगे। और अब वो पावन घड़ी आ गई थी जब हम गणपति बप्पा का मुंह देखेंगे। घंटिका देवताभ्यो नमः। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 2 बार पानी छोड़ना। गणपति बप्पा की मुंह दिखाई हो गई थी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। बप्पा की क्या खासियत है, किस वजह से हम लोगों ने इन बप्पा को लिया है, ये भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि इनमें 2 बहुत बड़ी खासियत है। हमने बहुत सारी प्रतिमाएं देखी, लेकिन फाइनली हमको ये प्रतिमा पसंद आई बिकॉज ऑफ द रीजन इसमें बहुत बड़ी 2 खासियत है जो आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। सबसे पहले तो आप लोग दर्शन कर लीजिए और साथ ही के साथ बोलना मत भूलिए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। लोगों को पूजा करनी थी, इसलिए हम सिया को सुला नहीं पा रहे, और आप देख रहे होगे कि सिया को इस समय पे बहुत नींद आ रही है, लेकिन पूजा की वजह से हम लोग सिया को नहीं सुला पा रहे हैं। और फाइनली गणपति जी की स्थापना हो चुकी है, और ये देखिए कितने सुंदर गणपति बप्पा है, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अच्छा, इस मूर्ति की ना कोई खासियत है, मूर्ति नहीं प्रतिमा, इस प्रतिमा की कोई खासियत है, क्योंकि मूर्ति तब तक रहती है जब तक स्थापना नहीं होती, जब स्थापना हो जाती है तब वो प्रतिमा बन जाती है। तो इस प्रतिमा की कोई खासियत है। क्या खासियत है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, मैंने रात को 2 बजे तक ये मोदक घर पे बनाए थे, और बप्पा ने सबसे पहले मेरा मोदक स्वीकार करे। आई एम रियली सो हैप्पी, मेरे को इसलिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ इस प्रतिमा की खासियत। इस प्रतिमा की खासियत ये है, ये जो गणपति बप्पा की सूंड है ये सीधा मोदक पे जा रही है। इनके हाथ में हमेशा लड्डू या मोदक कुछ ना कुछ रहना चाहिए, वो हमेशा ग्रहण करेंगे। सेकंड बात ये है कि गणपति बप्पा का जो वाहन है, ये गणपति बप्पा का जो वाहन है वो डेफिनेटली गणपति बप्पा के नीचे ही है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी यहाँ पे होते हैं मूषक, यहाँ पे होते हैं, लेकिन इसका जो मूषक है वो गणपति बप्पा के नीचे ही है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना बप्पा, नजर मत लगा देना मेरे गणपति बप्पा को, कितने सुंदर लग रहे हो। फाइनली अब भोग तैयार हो चुका है उनका। एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जैसे कन्हैया जी का भोग विदाउट तुलसी इनकम्प्लीट होता है, बिना तुलसी के कन्हैया जी को भोग नहीं लगता, भोले बाबा को बिना बेलपत्र के भोग नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार से गणपति बप्पा को बिना दूर्भा के भोग नहीं लगता। तो मैं आपको बताती हूँ कि गणपति बप्पा के भोग में आज क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है शाही पनीर, ये है आलू गोभी, एक सिंपल सी दाल गणपति बप्पा के लिए बनती है, ये है रायता, ये है हलवा, ये है चावल, और ये रेड सी जो आपको पूरी दिखाई दे रही है ना, ये लाल सी जो पूरी है, ये है चुकंदर की पूरी। तो आज का बप्पा का भोग ये है, मोदक प्रसाद ये है, जल ये है। तो बप्पा भोज ग्रहण कर रहे हैं, और भोजन रंगोली इनकम्प्लीट हो गई है, अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, सब कुछ ऐसे अर्थ व्यस्त फैल रखा है। और ये बन रही हैं गर्मा गर्म गणपति बप्पा के लिए पूड़ियाँ, और आपको सिया को दिखाती हूँ। सिया सो चुकी है, मैं ये रही, और हमारा मेरे सामने रखो, पनीर करूंगा पनीर। अब बप्पा ने भोग लगा लिया है, और बप्पा का भोग अब जा रहा है हमारे दूसरे बप्पा मतलब हमारे बच्चे को, आदित्य भैया को नहीं, इनको होने के बाद हम लोगों को याद आया कि पंडित जी ने तो इनको वस्त्र पहनाए थे, लेकिन हम भी इनके लिए एक पटका लेके आए थे, वो हम पहनाना भूल गए थे। तो हम अब फाइनली गणपति बप्पा को वो पटका पहना रहे हैं, क्योंकि हम भी तो लेके आए थे। ये बात सही है कि पंडित जी ने वस्त्र उनको पहनाए, लेकिन जो हम लेके आए थे वो भी हमें पहनाना है। और अब हम लोग शाम की पूजा का वक्त हो गया है, तो अब हम लोग शाम की पूजा करेंगे। एक बात मैं आप लोगों से पहले ही क्लियर कर दूँ, आप लोग कहोगे दीदी पूजा में अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है, तो जो ये अगरबत्ती की डंडी है ये बांस से नहीं बनी हुई। जिस अगरबत्ती को बांस से बनाया जाता है वो अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, और बिना बांस से जली हुई अगरबत्ती जला सकते हैं। सर्वकालेषु सर्वथा गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्न। जय
पहले भी ना चुन्नी अपने सिर पे डाल रखी थी, लेकिन सिया ने खींच दी थी, इसलिए चुन्नी उतर गई थी। तो अब मैंने सिया को, दीदी को पकड़ाया है और उसके बाद मैं और हस्बैंड मेरे हम दोनों आरती कर रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत पूरी श्रद्धा भाव से आरती की। बच्चों के साथ ऐसा चल जाता है कि वो बच्चा आपका क्लेचर खोल दे और चुन्नी खींच दे, तो भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान क्रोधित हो जाएंगी, ये सब चीज़ें माफ़ होती हैं, क्योंकि आप तो अपने हिसाब से पूरा कर रही हो, लेकिन अब बच्चे का नहीं पता वो कब करे क्या नहीं। यहाँ पे मैं दोबारा से भाग के गई क्योंकि सिया ने पूरा काजू जो है वो अपने मुंह में डाल लिया था। तो फिर मैं सिया को दोबारा से लेके आई और देखो, और फिर यहाँ पे दीदी भी आरती कर रही हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे दीदी भी आरती कर रही हैं, क्योंकि लाइन वजह से सबको आरती करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद हम लोग ना मंदिर प्रांगण में आ गए। शाम को हमने दीदी को हैंड ओवर किया खाने वाने का डिपार्टमेंट, थोड़ा बहुत बना के आई थी मैं, बाकी फिर हम मंदिर प्रांगण में आ गए। और यहाँ पे भी गणपति बप्पा की स्थापना होनी थी। लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे और आप लोग देखो सामने गणपति बप्पा आ रहे हैं और उनका जो मुख है वो पूरा लाल कपड़े से ढका हुआ है। यहाँ पे यही होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता हुआ, कि सबसे पहले गणपति बप्पा का जो मुख होता है वो लाल कपड़े से ढककर आता है, या फिर किसी भी कपड़े से ढका आता है, लेकिन पूरा मुख बंद होता है और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब मुख खोला जाता है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का, मुंबई का, पुणे का जो बैंड है ना वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक छोटी सी बच्ची भी बैंड बजा रही थी, लास्ट में मैंने उसकी आयु भी पूछी कितनी एज है। पहले में आप इस बैंड का आनंद लीजिए, आपको मजे आ जाएंगे। यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, मंदिर में औरतों की लाइन अलग होती है और आदमियों की लाइन अलग होती है। तो मैं लेडीज़ वाली लाइन में बैठी थी, मेरे हस्बैंड जेंट्स वाली लाइन में बैठे थे। और सिया को देखो, मैंने ये फ़ोटो स्पेशल खींची, सिया को कितने आराम से अपने पापा के ऊपर दोनों हाथ रखकर मज़े से बैठी है, कितने आराम से बैठी है, आप देख पा रहे हैं। फिर रात को हम लोगों ने घर पे आए और घर पे आके हमने अपने गणपति जी को भोग लगाया, जो कि छोले थे, चावल थे, पूरी हमने सुबह भोग लगा दी थी, इसलिए अपने शाम को निराला मोदक थे और आलू की सब्जी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। गणपति बप्पा हमारे यहाँ पे 5 दिन तक रहने वाले हैं और 5 दिन तक डेली आपको एक न एक ब्लॉग देखने को मिलेगा, 5 दिन तक, जब तक कि गणपति बप्पा का विसर्जन नहीं हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी आरती ले लीजिए।